नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूएस स्टडी 76 चैनल पर। तो अपनी क्लास जो चल रही थी वो चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास जो चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज आपका है जो वो नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है? अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप आपका है अनुपात पर आधारित क्वेश्चन। जो अनुपात पर आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हीं का यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हल किया जाता है। उसके बाद में आगे टाइप पर बात करते हैं। तो अनुपात पर आधारित, जैसे कि यहाँ पर आपको SP यानी कि सेलिंग प्राइस और CP यानी कि कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर आप लोगों को अनुपात दे रखा है। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। अब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंट या हानि परसेंट या लॉस परसेंट जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। जब क्रय मूल्य पर निकाली जाती है तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए और क्रय मूल्य, दो चीज़ें हमको चाहिए। तब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट और निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो हमको क्या चाहिए? जैसे कि यहाँ पर सेलिंग यानी कि SP सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है X और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है Y। मान लीजिए हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है X और कॉस्ट प्राइस का अनुपात दे रखा है Y। हमको कुछ नहीं पता है, हमको सिर्फ अनुपात दे रखा है। विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का हमको अनुपात दे रखा है और हमको यहाँ पर कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट के लिए पहले ही बताया था, आज फिर बता रहे हैं दोबारा से। प्रॉफिट जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, तब हमको क्या निकलती है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या निकलेगी? सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है? X। कॉस्ट प्राइस का कितना है? Y। तो प्रॉफिट हमारी क्या आएगी? X माइनस Y। हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे CP इंटू 100 बटे इंटू CP बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट का हमारा फार्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट परसेंट का जो फार्मूला बनेगा, यानी कि प्रॉफिट कितनी है हमारी? X माइनस वाई। प्रॉफिट कितनी है? X माइनस वाई। तो हमारी जो प्रॉफिट है वो X माइनस वाई। CP कितनी है? CP का रेशियो दे रखा है बाई। CP का रेशियो कितना है? बाई इंटू में 100। तो ये बन जाएगा एक प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। तो एक तो ये बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया है कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले को, कि हमको अगर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दे रखी हो। ठीक है, हमको क्या दे रखा हो? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दे रखी हो। हमको प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दे रखी हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला इस तरीके से हो गया। हमको अगर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का हमको क्या दे रखा हो? रेशियो दे रखा हो। प्रॉफिट का है X, सेलिंग प्राइस का है Y मान लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट का है X, सेलिंग प्राइस का है Y। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए? CP चाहिए। CP के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को घटा देते हैं तो CP आ जाती है। तो CP बराबर क्या करेंगे? CP बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो CP बराबर सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? बाई। प्रॉफिट कितना है? X। तो CP कितना आ जाएगा? बाई माइनस X। तो हमको यहाँ से जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना है? X के बटे में आएगा बाई माइनस एक्स इंटू 100। तो एक फार्मूला इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने प्रॉफिट के दो फार्मूले यहाँ पर आपको बताए हैं कि अगर हमको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा हो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा हो तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे काउंट करेंगे, और हमको अगर प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा हो तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, तब हम प्रॉफिट परसेंट कैसे काउंट करेंगे। तो अब इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, फिर देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। इसको साफ करने के बाद क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पर लगा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। ठीक है,
A अनुपात B है। उसके बाद में यदि B का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत है। यदि B A का 200% है, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो क्या होगा, यदि B A का 200% है, ठीक है, यदि B A का 200% है, यदि जो B है वो क्या है, A का 200% है, तो B जो है B ये A का 200% है, A का 200% है, 200% बटे 100 काट दोगे। अब इसको इधर लाओगे B अपॉन A, तो ये हो जाएगा 2/1, तो B का रेशियो बना गया और A का, B का 2 आ गया, A का 1 आ गया। अब इसमें क्या पूछा गया है, अब इसमें पूछा गया है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य क्या है, A की वैल्यू कितनी है 1, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है B की वैल्यू कितनी है 2, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बताया था, तो देखिए यहाँ से कितना अधिक है, 1 प्लस है, 1 प्लस है कितने पर, 1 अधिक है कितने पर, 1 पर अधिक है, 1 अधिक है कितने पर, 1 पर अधिक है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे 100, तो ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट जो आपका निकल के आएगा ये आ जाएगा आपका 100%, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट आपका इस क्वेश्चन का 100% यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका प्रॉफिट परसेंट 100% निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन अगला आपका बोर्ड पर है, दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है, ठीक है, दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए, यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी के मूल्य में ₹4 की वृद्धि कर दी जाए तो भी अनुपात यथावत रहता है, तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। तो इसमें पूछा गया है दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है, ठीक है, दो वस्तुएं हैं, जैसे वस्तु A है और वस्तु B है, तो एक वस्तु A है और एक वस्तु B है। एक वस्तु A है और एक वस्तु B है, ठीक है, इनका अनुपात कितना है, 3:4 के रेशियो में है, ये 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है ये। अब इसमें क्या कहा गया है, पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेशियो की जो फॉर्म होती है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, किसी भी नंबर की जो रेशियो में फॉर्म आती है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं और यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब इसका रेशियो निकालेंगे 3:4 में ही आएगा, ठीक है। तो जब 30 का 10% यहाँ पर निकालिएगा, 30 का 10% निकालेंगे 3, यानी कि 3 का 10% जब निकालेंगे, 3 का 10% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33, ठीक है, 3 का 10% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33। और क्या कह रहा है, दूसरी के मूल्य में ₹4 की वृद्धि कर दी जाए, अब इसमें भी ₹4 की वृद्धि कर दी जाए, प्लस ₹4 की वृद्धि कर दी जाए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 44, तो ये क्या हो जाएगा 44, तो ये क्या हो जाएगा 44, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 44, अब हो जाएगा 44। अब क्या पूछा गया यहाँ पर, तो भी अनुपात यथावत, यानी कि अनुपात वही रहता है, 3:4 में ही रहता है, अनुपात क्या रहता है, सिंपलेस्ट रहता है, 3:4 के ही अनुपात में रहता है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था, तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था। और आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि 40 पर 4 बढ़ा है तो कितने परसेंट बढ़ा है, 10%, यानी कि 10% इस पर भी बढ़ा है, 10% इस पर भी बढ़ा है, ठीक है। 40 पर 4 रुपये बढ़ा है, 40 पर 4 रुपये बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 10%, यानी कि 10% फर्स्ट वस्तु पर भी बढ़ा है, 10% सेकेंड वस्तु पर भी बढ़ा है, तो रेशियो सेम ही रहेगा हमेशा, जितना पहली वस्तु पर परसेंटेज बढ़ा है उतना दूसरी वस्तु पर परसेंटेज बढ़ा है, पहले से ही रेशियो सेम थे तो बाद में भी रेशियो सेम ही रहेंगे उनके, ठीक है। और अगर उस तरीके से ना देख पाए तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिए कि यहाँ पर 33 आ रहा है, यहाँ पर 44 आ रहा है, इन दोनों को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो रेशियो इनका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 3 और 4 इनका रेशियो हो जाएगा। तो ये तो हो गया वृद्धि करने पर,
ये भी हो गया वृद्धि करने पर। तो दूसरी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो जाहिर सी बात है प्रारंभिक मूल्य 40 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, प्रारंभिक मूल्य 40 रुपये हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य 40 रुपये हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 अगला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा बोर्ड पर। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है। एक है रेफ्रिजरेटर और एक है टेलीविजन, इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। और रेफ्रिजरेटर की कीमत जो है वो 5500 अधिक है, कितने से, टेलीविजन से। लेकिन रेशियो में कितने अधिक है, रेशियो में 2 अधिक है, रेशियो में 2 की वृद्धि हो रही है। लेकिन बैलेंस में कितने की वृद्धि हो रही है, 5500 की, बैलेंस में 5500 की। तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 2750, 1 यूनिट बराबर 2750। अब क्या पूछा गया है इसमें, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 2750 है, कितना, 5 यूनिट, 5 यूनिट 2750 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो ये कितना बन जाएगा, 55 की 5, 55 की 5 और 55 वो सॉरी 5 की 0, 55 की 5 हासिल लगा 2, 5 7 35, तो 37 की 7 हासिल लगा 3, 5 9 10 3, 13,750, 13,750 ये आंसर हो जाएगा, 13,750 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13,750 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हटाओ, क्वेश्चन हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अनुपात पर आधारित जितने क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, कोई भी जानना कठिन नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 157, 107 तथा 57 में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 तथा तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत पढ़ेंगे तब औसत वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये गलत है, क्वेश्चन नंबर 4 था वो गलत था। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछा गया है, वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो क्या है, अंकित मूल्य, क्वेश्चन है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, एक वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। ठीक है, अंकित मूल्य के 3/4 के बेचने पर, यानी कि सिर्फ विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, यानी कि 125% बटे 100 होता है। तो इसको काट दीजिएगा, अंकित मूल्य बटे एमपी बटे एसपी आ जाएगा, बराबर ये 125 बटे 100, ये 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काटिएगा, काटने पर आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो अनुपात निकल के आ जाएगा। तो ये कट जाएगा 25, 25 पंचे 125। तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का आ जाएगा 5:3। तो रेशियो ये आ जाएगा 5:3 का। तो 5:3 का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। तो 5:3 का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हानि वाला क्वेश्चन अगला आपको दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। तो इसमें पूछा गया हानि प्रतिशत। जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ 5 में खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो 1 की हानि हो रही है कितने पर, 5 पर। यानी कि हानि परसेंट और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो कितने की हानि हो रही है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है कितने पर, 5 पर, इंटू में 100, तो 5 एकन 5 और 20, तो 20% की हानि आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। हानि कितनी निकल के आ जाएगी,
20% की। हानि परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अनुपात वाले जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। और जब नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे तो उसमें आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस होगी वो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।